प्रिय विद्यार्थियों, कई दिन से हम थोड़े से आलसी रहे और हमने पाठ्यक्रम जो है आगे पाठ विशेष रूप से नहीं कराए। मैंने अलंकार जो है आपको कराए, वो आपने कुछ लोगों ने किए हैं, कुछ ने नहीं किए हैं। और एक आध की शिकायत आई कि बोर्ड पे समझ में नहीं आ रहा है। बोर्ड पे समझ में नहीं आ रहा, जो मैंने बोला वो तो समझ में आता है भाई। तो जो बोला है उसी हिसाब से जो है मैंने बोला भी वही है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो उसको ध्यानपूर्वक आप सुनिए और सुनिए और साथ साथ में बोर्ड पर देखिए, रफ़ कॉपी में उसको नोट कीजिए, रफ़ कॉपी में से फिर फेयर कीजिए। फिर भी आपको दिक्कत आती है तो मैं किसी बुक का जो है फ़ोटो जो आपके पास भेज दूँगा, आप उसमें से कर लेना भाई, और क्या कर सकते हैं। अगला पाठ है हमारा तीसरा पाठ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद किससे बना है? एक शब्द होता है कंज्यूमर, और कंज्यूमर से ही उपभोक्तावाद बना है। कंज्यूमरिज्म का कह सकते हो, कंज्यूमर के आगे इज्म लग जाएगा, ये उपभोक्तावाद हो जाएगा। उपभोक्तावाद असल में है क्या, या उपभोग क्या है, या कंज्यूमर क्या है? वन हु कंज्यूम, जो कंज्यूम कर दे, जो चीज़ को खर्च कर दे, जो चीज़ को ख़त्म कर दे, वो कंज्यूमर है। यदि मैंने पेन ख़रीदा, पेन ख़रीद करके मैंने वो पेन 10 रुपये का ख़रीदा, मैंने दूसरे को वो 12 का बेच दिया, तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। और यदि मैंने कोई चीज़ ख़रीदी और उसको जो है मैंने यूज कर लिया, तो फिर मैं कंज्यूमर हूँ, क्योंकि मैंने उसको कंज्यूम कर लिया। तो कंज्यूम से कंज्यूमर बना है। और यदि मैंने उसको बेच दिया है, खुद लिया, मान लिया 10 रुपये का, मैंने बेच दिया 15 का, 12 का, तो मैं व्यापारी हो गया, मैं कंज्यूमर नहीं हुआ। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारा पाठ है। लिखने वाले कौन हैं? श्यामाचरण दुबे जी। ध्यान रखेंगे कि लेखक का परिचय भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे, और लेखक का परिचय अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट करेंगे अच्छे से, सुंदर तरीके से। 4-5 पॉइंट्स बनाएंगे। पहले लेखक का नाम लिखेंगे, उसके बाद जन्म एवं शिक्षा, जन्म एवं शिक्षा के बाद रचनाएं, रचनाएं के बाद जो है आपकी भाषा शैली, और फिर साहित्यिक विशेषताएं। इस प्रकार से 4-5 पॉइंट हो जाते हैं। इनको आप ध्यानपूर्वक नोट करेंगे। श्यामाचरण दुबे लेखक का नाम है। जन्म हुआ 1922, कहाँ? MP, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्हें नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की। PhD का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, दर्शन शास्त्र के डॉक्टर, दर्शन शास्त्र के ज्ञाता। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत कब हुआ? 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, इतिहासबोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। बृहत का मतलब होता है विशाल, विशाल जो समुदाय है उसका ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिए, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये निबंध है बेटा। आपसे पूछा जाएगा कि यह जो पाठ है यह गद्य साहित्य की कौन सी विधा का है? तो आप कहेंगे कि यह गद्य साहित्य की निबंध विधा है। निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज का वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण, विज्ञापन जिसको इंग्लिश में एडवर्टीजमेंट कहते हैं, या कुछ लोग मसूरी भी इसको बोलते हैं, तो उसकी चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, क्वालिटी पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा, संपन्न और अभिजन, अभिजन का मतलब वही धनी, विशेष,
प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। ये हमारा पाठ शुरू हो जाता है बेटा। उपभोक्तावाद की संस्कृति। चित्र भी जैसे लगे हुए हैं, कोई साबुन का है, कोई शीतल जल, ये इस तरह के ऐड आपने टीवी पर देखे होंगे। कोई कहता है लक्स की खुशबू हमाम में नहीं, कोई कहता है रंग इससे निखरेगा, कोई कहता है कपड़ों को साफ़ ये कर देगा, कोई कहता है कि ये खाओ और उसके गुण गाओ। कोई प्रेशर कुकर का ऐड आता है, कोई पेस्ट का ऐड आता है, मेरे टूथपेस्ट में नमक है। तो अलग अलग प्रकार के ऐड, अलग अलग प्रकार के विज्ञापन आते हैं और प्रयास उनका यही रहता है कि वो कंज्यूमर को अपने तरफ लुभाएं और अधिक से अधिक लोग जो हैं उनके सामान से प्रभावित होकर के उस सामान को खरीदें और उस सामान का प्रयोग करें। एक प्रश्न भी आएगा इसमें, और वो प्रश्न ये आएगा कि आपकी निगाह से आपके अनुसार जो है वो सामान की जो गुणवत्ता है वो महत्वपूर्ण है या उसका ऐड महत्वपूर्ण है। तो आप यही कहेंगे कि हमारे हिसाब से सामान की जो गुणवत्ता है वो महत्वपूर्ण है। ऐड से हमें क्या मतलब है भाई, कोई भी ऐड करता हो। अब कोई हीरो जो है ऐड कर जाए घटिया चीज़ का, हम थोड़ा खरीद लेंगे उस चीज़ को। हम तो उस चीज़ को तभी खरीदेंगे जब वो चीज़ हमें अपनी कसौटी पर जो अच्छी लगेगी, जब वो चीज़ हमें बढ़िया लगेगी, तभी हम उस वस्तु को खरीदेंगे और तभी हम उस वस्तु का उपभोग करेंगे, तभी हम उस वस्तु को यूज करेंगे। तो हमें विज्ञापन से या एडवर्टीजमेंट से प्रभावित होकर के कोई वस्तु परचेज नहीं करनी चाहिए। उल्टा हमें जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञापन से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कोई फ़ायदा होगा तो फिर वो फ़ायदा होगा उस वस्तु की गुणवत्ता से। हम उसकी गुणवत्ता देखेंगे, गुणवत्ता देख करके ही हम कोई वस्तु परचेज करेंगे। ये इस पाठ का संदेश भी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। वर्चस्व का मतलब एक अधिकार। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। ये वो उपभोक्तावाद का दर्शन है। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके उपभोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है। नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। हमें उत्पाद को समर्पित नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें किसी वस्तु का जो है किसी चीज़ का गुलाम नहीं होना चाहिए कि हम तो इसके बिना जी नहीं सकते। हमें मर्जी का मालिक होना चाहिए। ये नहीं है कि हम कोई ऐड देखें और हम जो है अंधे हो गए उसके पीछे। और विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता होता है बेटा ऐशो आराम, जिसको आप सांसारिक मोह माया कह सकते हैं, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती की तरह चमका देता है। यह मुंह की दुर्गंध हटाता है। यह मसूड़ों को मजबूत बनाता है। कहाँ मिलता है ये मिलता है विज्ञापनों में ऐसा आता है। और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। यह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा चाहिए, और ब्रश अच्छा चाहिए तो उसके लिए भी जो है ये लोग अनेक प्रकार की बातें बनाते हैं। आकार, रंग, बनावट, पहुँच, टेढ़ा मेढ़ा, सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह के दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें।
कई बार होता है कि व्यक्ति कीमती महंगी चीज़ें तो अच्छी होगी, गारंटी थोड़ा है भाई। हर पीली चीज़ सोना नहीं होती कि हर पीली चीज़ देखी और वो सोना हो गई, नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ अच्छी हो, और ज़रूरी नहीं है कि जिसका विज्ञापन ज़्यादा आता है वही चीज़ अच्छी हो। असली बात का जो पता चलता है वो पता चलता है उस वस्तु का प्रयोग करने के बाद, कि हम उसका प्रयोग करेंगे तब हमें उस वस्तु की गुणवत्ता का पता चलेगा। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसके नए नए उत्पाद जुड़ते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम्स से कीटाणुओं से आपकी रक्षा करता है। ये लीजिए सिनेस्टास के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगाजल में बना साबुन। कमाल है भाई। चमड़ी को नरम रखने के लिए ये लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। इस प्रकार की बातें बार बार ये लोग प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर, संभ्रांत का मतलब अमीर, कुलीन, ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होनी मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, परफ्यूम का मतलब इत्र, सेंट। इतना ही नहीं, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है। चिन्ह शब्द देखिए ध्यान से। जी, और ये है और है में नो, ये चिन्ह है बेटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जी, और ये आपका है को हलंत कर देंगे और नो ऐसे भी कर देंगे। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर सेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में 2 दर्जन चीज़ें और ज़्यादा जुड़ गई हैं, जो पुरुष वर्ग के लोग भी इस्तेमाल करने लगे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक का पाठ आपको समझ में आया है। आप यहीं तक इस पाठ को जो है आज पढ़ना सुनिश्चित करेंगे, और आपको समय मिले तो बाकी पाठ भी आप पढ़ लेंगे, ताकि कल जब मैं आप इस पाठ को आगे कराऊँ तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाए।